शीरी मजारी के वालिद सरदार आशिक महमूद खान मजारी पंजाब के आखिरी जिला राजनपुर की तहसील रुझान के बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे। ये हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब लैंड रिफॉर्म शुरू की और फ्यूडल लॉर्ड से जमीनें लेकर मजारों और हारियों में तकसीम कर दी तो सरदार आशिक मजारी की जमीन भी तकसीम हो गई। पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स को पता चला मोजा कच्चा मियाँ वाले की 40,000 कनाल जमीन की जमाबंदी और परत सरकार दोनों मिली भगत से गायब कर दी गई है। ये काम इस जमाने में बहुत आसान था। फ्यूडल्स अपने इलाके में पटवारी और तहसीलदार अपनी मर्जी का लगवा लेते थे और सरदार को जब भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती थी तो अहलकार पूरा महकमा माल उठाकर साईं के घर ले आते थे। 1971 में भी यही हुआ। महकमा माल के अहलकार आशिक मजारी का रिकॉर्ड भी इनके डेरे पर ले आए और जाली रिकॉर्ड बना दिया गया। इस पर डिप्टी कमिश्नर की जाली मोहरें तक लगा दी। असल रिकॉर्ड का संदूक सरदार के वफादार पटवारी के घर रखवा दिया गया। इस बंदोबस्त का मकसद छापे से बचना था। भुट्टो साहब ने इस जमाने में हर फ्यूडल लॉर्ड के डेरे पर अपने जासूस छोड़ रखे थे। जासूस को जूं ही गड़बड़ की भनक पड़ती थी पुलिस अगले दिन छापा मारकर असल रिकॉर्ड हासिल कर लेती थी। लिहाजा छापे के खौफ से यह रिकॉर्ड पटवारी के पास रखवा दिया गया था। पटवारी भी खौफजदा था। इसने अपने नायब कासिद को एतमाद में लिया और संदूक इसके घर में छुपा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 40,000 कनाल जमीन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई और वो जमीनें इन कंपनियों के नाम मुंतकिल हो गई। मजारी साहब के खिलाफ केस शुरू हुआ और फेडरल लैंड कमीशन ने 1975 में कंपनियों को जाली करार दे दिया। मजारी फैमिली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया और यह मुकदमा 50 साल चलता रहा। आशिक मजारी का दावा था जमीनें अगर महकमा माल की मलकियत हैं तो ये रिकॉर्ड लेकर आए। अदालत महकमा माल को रिकॉर्ड लाने का हुक्म देती थी और असल रिकॉर्ड गायब था। जमीनें इस दौरान अरबों रुपए की भी हो गई और तकसीम भी होती रहीं और फरोख्त भी। सरदार आशिक मजारी का इंतकाल हो गया और यूं शीरी मजारी, इनके भाई सरदार वली मोहम्मद मजारी और इनकी वालदा दुर्रे शहवार मजारी इस प्रॉपर्टी की बेनिफिशरी हो गए। मैं आपको यहाँ यह भी बताता चलूं कि शीरी मजारी का पूरा नाम शीरी मेहरुन्निसा मजारी है। नादरा के रिकॉर्ड में इनकी तारीख पैदाइश 6 जुलाई 1951 है, जबकि गूगल में इनकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1966 आती है। ये 15 साल का फर्क क्यों है? तफ्तीशकारों का दावा है कि शीरी मजारी के वकील इस फर्क की बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि यह मसला जब उठा था मेरी मवक्किला की उम्र उस वक्त सिर्फ 5 बरस थी। ये बच्ची थी, ये रिकॉर्ड में गड़बड़ कैसे कर सकती हैं? लेकिन यह दावा गलत है क्योंकि शीरी मजारी की उम्र उस वक्त 20 साल थी और ये आकिल और बालिग भी थी। लिहाजा कंपनियां बनाने और जमीनों की मुंतकिली में इनकी रजामंदी भी शामिल थी। किस्सा मजीद मुख्तसर ये कि इशू फेडरल लैंड कमीशन और अदालतों से होता हुआ एंटी करप्शन पंजाब पहुंच गया। हम कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मजारी फैमिली के खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई और ये चलती रही। इस दौरान रिकॉर्ड गायब करने वाला पटवारी गर्दावर हुआ, रिटायर हुआ और फौत हो गया। वो नायब कासिद जिसके घर में असल रिकॉर्ड का संदूक था वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन केस अदालतों और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के दरमियान कभी इधर हो जाता था और कभी उधर। शीरी मजारी 2008 में सियासत में आ गई। 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई तो शहजाद अकबर केस में इनकी सपोर्ट करने लगे। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस शहजाद अकबर के दस्ते रास्त थे। लिहाजा रुझान की जमीनों की तफ्तीश अलमारियों में बंद कर दी गई। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, शहजाद अकबर के बाद गौहर नफीस तब्दील हो गए और इनकी जगह राय मंजूर जैसा दबंग अफसर आ गया। ये शख्स ईमानदार भी और बेखौफ भी। इसके प्रोफाइल में दर्जनों हाई प्रोफाइल केस मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी में राय मंजूर को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ये मार खाकर भी पीछे नहीं हटता, लिहाजा हर हुकूमत इसके खिलाफ हो जाती है। बहरहाल राय मंजूर ने चार्ज संभाला तो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इन्हें बुलाकर शीरी मजारी की सिफारिश की, लेकिन ये सिफारिश उल्टी पड़ गई। उस्मान बुज़दार अगर डीजी को ना कहते तो शायद ये केस मजीद कुछ अरसा फाइलों में दबा रह जाता। लेकिन जो ही सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिफारिश की तो राय मंजूर ने फाइल खोल ली और 40,000 कनाल की सीरियस तफ्तीश शुरू कर दी। और आप राय मंजूर का कमाल देखिए, ये 50 साल बाद रिकॉर्ड के असल संदूक तक पहुंच गया। संदूक ताहाल नायब कासिद के घर पर पड़ा था। वो फौत हो गया था लेकिन इसका बेटा इस घर में संदूक के साथ रह रहा था। एंटी करप्शन की टीम इसके घर तक पहुंची और असल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ये मेजर ब्रेक थ्रू था। राय मंजूर ने मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। ये खबर चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंची और उस्मान बुज़दार ने डीजी को तलब कर लिया। ये बीमार थे, हालत बीमारी में CM ऑफिस पहुंचे। वजीर आला ने इन्हें FIR से रोक दिया, लेकिन इनका जवाब था कि सर आप मेरा तबादला कर दें मगर मैं FIR से पीछे नहीं हट सकता। CM ने राय मंजूर के तबादले का हुक्म दे दिया मगर अदम एतमाद की वजह से हालात बदल गए और यह तबादला ना हो सका। दूसरी तरफ राय मंजूर ने पहली फुर्सत में कच्चा मियाँ वाली जमीन की FIR भी दर्ज करवा दी और तफ्तीश का हुक्म भी जारी कर दिया। आप अब एक दूसरी कहानी भी सुनिए। मेरी चंद दिन कबल PTI के एक मुनहरिफ रुकन से मुलाकात हुई। ये साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने इनसे पूछा हुकूमत ऑपोजिशन ने बना ली, आप लोगों को क्या मिला? इसने हंसकर जवाब दिया, हमारे रुके हुए काम हो रहे हैं। मैंने कामों की तफसील पूछी तो इसने कहकहा लगाया और काम गिनवाना शुरू कर दिए। इन कामों में अचानक 40,000 कनाल जमीन का जिक्र भी आ गया। वो हंसकर बोला, मैं DG एंटी करप्शन का तबादला कराना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, आपको क्या फायदा होगा?
वो हंसकर बोला, जरूरतें एक दूसरे की कजन होती हैं। मैंने इस केस के बारे में इससे टोह ली और यूं ये मामला खुलता चला गया और मैं हैरान रह गया कि ये लोग किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन हुक्मरान बन गई और हुकूमत ऑपोजिशन शीरी मजारी नई हुकूमत को इंपोर्टेड भी कह रही है, जबकि दूसरी तरफ इनके पुराने साथी नई हुकूमत से इनके खिलाफ तफ्तीश बंद कराना चाहते हैं। और ये मामला भी 40,000 कनाल की खुर्द बुर्द और रिकॉर्ड में जालसाजी का है। लिहाजा मैं अब उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस तफ्तीश का रिकॉर्ड और 51 साल पुराना संदूक एक बार फिर गायब हो जाएगा और FIR दर्ज कराने, तफ्तीश करने वाली टीम और DG एंटी करप्शन को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा और नई टीम इस रिकॉर्ड को एक दफा फिर दफन कर देगी और यूं ये मामला मजीद 50 साल के लिए दफन हो जाएगा। मैं शीरी मजारी का फ़ैन हूँ। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए बहुत काम किया। ये इमरान खान की काबीना में तारिक बशीर चीमा के बाद दूसरी वजीर थीं जो वजीर आज़म के सामने ज़बान भी खोल लेती थीं और इनकी राय से इख्तलाफ भी कर लेती थीं। मोटरवे ज़्यादती केस पर जब CPO उमर शेख ने मुतासिरा खातून के खिलाफ बयान दिया तो शीरी मजारी ने इन्हें भी हाड़े हाथों लिया। ये पढ़ी लिखी भी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास 40,000 कनाल ज़मीन पर कब्जे और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का क्या जवाब है। मैंने इस जवाब के लिए इनसे राब्ता किया। इनका कहना था कि मैंने सुना है कोई FIR दर्ज हुई है और कोई तफ्तीश भी हो रही है, लेकिन हमें अभी तक बुलाया नहीं गया और ना इतला दी गई है। ये नई हुकूमत का शोशा है, ये तफ्तीश करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमारे पूरे इलाके में किसी के पास भी 40,000 कनाल जमीन नहीं है। शीरी मजारी ठीक फरमा रही हैं। ये एंटी करप्शन पंजाब, ये फैसला बहरहाल होना चाहिए, मगर मुझे महसूस होता है जिस दिन एंटी करप्शन शीरी मजारी और इनके खानदान के लोगों को तलब करेगा, उस दिन इमरान खान स्टेज पर खड़े होकर ये जरूर कहेंगे कि देखो पाकिस्तानियों, ये लोग शीरी मजारी के खिलाफ भी 51 साल पुराना केस ले आए हैं, और लोग कप्तान की इस बात पर यकीन भी कर लेंगे। लिहाजा मेरी नई हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप कम अज़ कम ये तफ्तीश ज़रूर मुकम्मल करा दें, इससे पहले कि DG एंटी करप्शन समेत पूरी तफ्तीशी टीम को भी गायब कर दिया जाए और सबूतों के संदूक को भी।